कई कंट्रियों के टाइम जोन से आगे रहने का कहीं ना फ़ायदा की जगह नुकसान भी हो जाता है। जब इंग्लैंड में मैच शुरू होता है तो इंडिया में तो रात के 11:30 बज रहे होते हैं, इनफैक्ट 12 बज रहे होते हैं, तो वो फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। पर कुछ नहीं कर सकते, तीनों T20 जो मैचेस हैं वो रात को ही शुरू होने वाले हैं, तो अगला दिन जो है वो ऐसे ही जाने वाला है, स्लो एंड स्टेडी। पहला मुकाबला इंडिया और इंग्लैंड वुमेन के बीच में डरहम में बहुत सारी बारिश हुई थी, पर फिर भी ग्राउंड जो था वो परफेक्ट कंडीशन में नहीं था, लेकिन इतना शायद कंफर्टेबल ज़रूर था, क्योंकि हम श्योर दोनों कप्तानों को पूछा गया होगा कि क्या आप खेलना चाहते हैं, क्या ग्राउंड्स में इतनी मेहनत करें या ना करें। ऐसे कोई खास पैचेस नज़र नहीं आए, बट थोड़ा बहुत स्लिपरी ज़रूर था वो मैदान। हाउएवर क्रेडिट दोनों कप्तानों को, एमी जोन्स एंड हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने आई एम श्योर सहमति दी होगी, वरना मुकाबला खेला नहीं जाता। एमी जोन्स कप्तानी कर रहे हैं इंग्लैंड वुमेन्स टीम की, क्योंकि नैटली सिवर ने भी अपने आप को एक्सक्यूज़ किया है सीरीज़ से, और पहले हेदर नाइट जो कि कप्तान इनिशियली इंग्लैंड टीम की थी, क्योंकि वो चोटिल हो गई, सर्जरी हुई है उनकी हिप की और पूरी तरीके से अभी तक रिकवर नहीं करी हैं। सो हेदर नाइट बाहर हुई, नैटली सिवर अंदर आई, नैटली सिवर ने जगह खाली करी और अब एमी जोन्स इंग्लैंड को लीड कर रही हैं। एक और सीनियर खिलाड़ी कैथरीन ब्रंट इस श्रृंखला में भाग नहीं लेंगी, इंडिया के अगेंस्ट कोई भी मुकाबला नहीं खेलेंगी, तो एमी जोन्स के पास बहुत ही लेस अनुभवी कहें या इनएक्सपीरियंस्ड कहें या फ्रेश कहें, जो भी शब्द ठीक लगे आप मान लीजिए, वो बॉलिंग लाइनअप के अंदर है। टॉस किसी के भी हक में जा सकता था, पहले एमी जोन्स ने टॉस जीता और ऑफ कोर्स बोला हरमनप्रीत कौर को कि आप रन्स बोर्ड पे डालिए। मुश्किल स्थिति है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि जब कवर्स डाले हों तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत प्रभाव होता है बारिश का वो पिच पर भी आ सकता है और गेंदबाजों को मदद मिलती है, और मिली भी। जब सामने से लॉरेन बेल है जो डेब्यू कर रही थी इंग्लैंड के लिए, और एक और गेंदबाज, जब आप देखते हैं कि युवा खिलाड़ी गेंदबाज है तो सोचते हैं अटैक करेंगे, और वही किया स्मृति मांदना ने। शुरुआत में थोड़ा लगा ज़बरदस्ती मार रही थी, बट ऑफ कोर्स शी गॉट हर टाइमिंग राइट, और एक अच्छा स्टार्ट दिया भारतीय टीम को। जब 30 रन बोर्ड पे लगे ना 4 ओवर के अंदर, शेफाली वर्मा और स्मृति मांदना ओपन कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि चलिए एक अच्छा स्टार्ट है, विकेट इतनी खराब नहीं है और आउटफील्ड भी ठीक ठाक है। लेकिन पहले स्मृति मांदना आउट हुई, उसके बाद शेफाली वर्मा, जिनका बल्ला लगता ज़रूर है कि सीधा मारने चाहती हैं, लेकिन लॉन्ग ऑन पे गेंद चली जाती है, फिर लगता है कि लॉन्ग ऑन पे मारने जाती है तो लॉन्ग ऑफ पे गेंद चली जाती है, और ये पिछले काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं कि श्योरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो शॉट जब वो मारेंगी विल स्टे हिट। हेमलता जो नई इस टीम के अंदर शामिल हुई हैं, दयारान हेमलता, उनको नंबर 3 बल्लेबाजी का अवसर मिला, और टेंटेटिव रहना ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी समय बाद भारतीय टीम के साथ खेल रही है, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है जो भारतीय टीम के साथ नहीं है, तो लगा ज़रूर कि थोड़ा सा इनिशियल टाइम लेने के बाद वो सेटल हो गई हैं, लेकिन फिर विकेट गिर गई। हरमनप्रीत कौर ने जब बल्लेबाजी करनी शुरू करी और बहुत शानदार शॉट खेला, स्टेप आउट किया एंड थ्रू द कवर और मिड ऑफ के बीच में से 4 रन गए, और ऐसा लगा कि ओके परफेक्ट मेजर ले लिया है विकेट का कि किस तरीके से ये विकेट खेलेगा, कैसे रन बनेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, बाहर निकली और लेग स्पिनर को वो भी बाहर निकली और सोचा कि मैं कवर के ऊपर से एक और शॉट मार दूं, लेकिन गेंद नीचे रह गई। यहाँ आती है परिस्थितियाँ। नई गेंद के अगेंस्ट अगर आपके सलामी बल्लेबाज अटैक करें, समझ में आता है गेंद नहीं है, सॉफ्ट हो जाएगी, तो जैसे जैसे गेंद थोड़ी सॉफ्ट होगी या पिच के अंदर वेरिएबल बाउंस है, तो जो स्ट्रोक प्ले है या जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो तो चेंज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये कंडीशंस जो हैं जो आपको पता नहीं थी, आपको मालूम है कि बारिश हुई है कंडीशंस, क्योंकि अगर हरमनप्रीत टॉस जीती तो वो भी बॉलिंग करती। दैट मीन्स बॉलर्स के लिए एक ज़्यादा एडवांटेज है पहले 1-1.5 घंटा, या मैं समझती हूँ पूरे 3 घंटे भी। पर इस तरीके से गेम नहीं चला। जो बल्लेबाज आया वो स्ट्रोक मारता चला गया, जो बल्लेबाज आया उसने कहा मैंने आज बॉल के 2 टुकड़े करने हैं और ग्राउंड के भारी बॉल मारनी है, चाहे वो ऋचा घोष हो, चाहे वो किरण नवगिरे हो, चाहे जो प्लेयर हो, वो सब ने यही किया। किसी भी प्लेयर ने ये नहीं सोचा कि लेट्स ड्रॉप एन एंकर, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, 1s and 2s के साथ खेलते हैं, थोड़ा सा समय लेते हैं, क्योंकि चौके जो है वो भारतीय टीम ने ज़्यादा मारे हैं दैन इंग्लैंड, बट इंग्लैंड ने टारगेट चेस किया है और बहुत जल्दी चेस किया। तो चौके और छक्के जो हर बल्लेबाज मारना जा रहा था और आउट हो रहा था, उसकी क्या आवश्यकता थी। जो स्टाइल ऑफ प्ले था, जो गेम प्लान था, वो मुझे लगा मिसफिट था कंडीशंस के हिसाब से, और ये एक बहुत बड़ी गलती रही भारतीय टीम में बल्लेबाजी के टाइम पे।
132 रन इंडियन टीम ने बोर्ड पे डाले और बैटिंग ऑर्डर ऊपर से नजर डालेंगे ना तो स्मृति मांदना, शेफाली वर्मा, दयालान हेमलता, हरमनप्रीत कौर, नजर चलाते जाइए नीचे तक, आपको ऐसा लगेगा कि जितने भी बैटर्स हैं ना इस लाइनअप के अंदर, उनमें इतनी क्षमता है कि आप इनको कहीं भी खिला दीजिए, चाहे T20 हो या वनडे गेम हो, उनमें बैटिंग की स्किल्स हैं। तो अगर बैटिंग की स्किल्स हैं और 9 बल्लेबाज टीम के अंदर खेल रहे हैं तो फिर 132 रन कम ही लगेंगे ना। इंग्लैंड एक युवा टीम है, क्योंकि जब हेदर नाइट और नैटली सिवर इस लाइनअप के अंदर नहीं है ना, वो दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। जब इंग्लैंड बैटिंग ऑर्डर के अंदर ये दोनों खिलाड़ी नहीं दिखते ना, तो ऐसा लगता है कि एक युवा टीम है, और है भी। सोफिया डंकली को मौका मिल रहा है ओपन करने का और वो बहुत बढ़िया कर रही हैं। एमी जोन्स इस टीम के शायद सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। 132 रन जब ये पीछा करने उतरे तो ये बात ठीक है कि रेणुका ठाकुर को पहले ही ओवर में सफलता मिल सकती थी अगर वो नो बॉल नहीं होती तो, पर अगर मगर सब गए बिखर, कुछ नहीं मिला उसके बाद भारतीय टीम को। और डैनी वाइट और इतने बड़े बड़े शॉट्स लगाए सोफिया डंकली ने कि 6 ओवरों में लगभग 60 रन थे बोर्ड पे। 132 रनों का पीछा कर रहे हैं, 60 रन ऑलरेडी बोर्ड पे लगे हुए हैं। तो या तो विकेट बदल गई है, या तो पिच कंडीशंस बहुत बढ़िया बदल गई हैं 1.5 घंटे के अंदर, या वो बल्लेबाजी बहुत अच्छा कर रहे हैं, या भारतीय गेंदबाजी बहुत खराब कर रहे हैं। एक ही चीज़ हो सकती है इन सब चीज़ों के अंदर। मिश्रण तो नहीं था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट करी। भारतीय टीम की फील्डिंग बढ़िया नहीं थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक आध खराब दिन रह सकता है। गेंदबाजी मुझे लगता है गेम प्लान में फिर थोड़ा आवश्यकता है देखने के लिए कि क्यों ऐसी गेंदबाजी हो रही है। इंग्लैंड के प्लेयर्स के पास अवसर रहा डाउन द ग्राउंड शॉट्स मारने का, और उन्होंने वो जो एरिया है ना लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ का जो पूरा रीजन है, वहाँ सबसे ज़्यादा रन्स बनाए और बटोरे भी, चाहे वो सिंगल्स हो, बाउंड्रीज हो। और इवन जब डैनी वाइट आउट हो गई थी स्नेह राणा की गेंद पर, तो जब कैप्सी आए उन्होंने भी मिल के डंकली के साथ इसी तरीके से गेम प्लान चलाया। अगर स्पिनर्स जो कि भारतीय टीम में हैं, 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स, राधा यादव, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, और 2 सीम बॉलर्स, रेणुका ठाकुर एंड पूजा वस्त्रकर, भारतीय टीम 5 गेंदबाजों के साथ इस मुकाबले में उतरी थी। राधा यादव को चोट लग गई तो वो गेंदबाजी नहीं कर पाई, तो बचे 4 फ्रंटलाइन गेंदबाज। ये 4 फ्रंटलाइन गेंदबाज जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, तो सामने की तरफ रन्स बनाने का अवसर मिल रहा था इंग्लैंड के प्लेयर्स को, लेकिन फील्ड वैसी सेट नहीं थी। कहीं प्लेयर अंदर था, कहीं प्लेयर बाहर था, कहीं लेंथ अच्छी लेंथ पे थी जहां बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका था, या छोटी थी। तो मुझे लगता है वो गेम प्लान थोड़ा सा एक बार और रिविजिट करने की ज़रूरत है। अगला मुकाबला डार्बी के अंदर है, जो हरमनप्रीत कौर को बहुत ज़्यादा अच्छी यादें दिलाएगा। 171 नाबाद की वनडे गेम के अंदर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो पारी खेली थी ना, वो इसी मैदान पे खेली थी, काउंटी ग्राउंड डार्बी पे। तो सेकेंड T20 इंटरनेशनल जो इंडिया खेलेगी, उनके सामने ये सिचुएशन रहेगी कि क्या हम बैटर्स के साथ जाएं या बॉलर्स के साथ जाएं। देखिए, ये बात मैं ज़रूर मानती हूँ और ये श्रेय देती हूँ भारतीय टीम की मैनेजमेंट को कि उन्होंने दोनों हेमलता और किरण नवगिरे को पहले ही मुकाबले में मौका दे दिया। हेमलता तो खैर वनडे टीम में भी हैं, लेकिन किरण नवगिरे सिर्फ T20 टीम के अंदर हैं, तो उनको मौके मिलने चाहिए। वो बैलेंसिंग एक्ट बिल्कुल सही है, लेकिन क्या केवल 5 फ्रंटलाइन गेंदबाज भारतीय टीम फिर से खिलाना चाहेगी? T20 मुकाबले के अंदर 6 गेंदबाज तो आपके होने ही चाहिए। फर्स्ट T20 में जैसे राधा यादव चोटिल होकर बाहर चली गई, तो आपके पास 4 गेंदबाज रह गए। फिर आपने बतौर कप्तान खुद गेंदबाजी करी, हरमनप्रीत कौर ने, और शेफाली वर्मा को ले आई। हर मुकाबले में ऐसी सिचुएशन सही नहीं है और ना ही होनी चाहिए। तो अगर छठा गेंदबाज इस लाइनअप के अंदर आएगा तो वो कौन होगा? मेरे हिसाब से मेघना सिंह होनी चाहिए, जिनको मौका ज़रूर मिलना चाहिए। यही कुछ मैचेस हैं जो अभी भारतीय टीम खेल रही है, फिर आगे एशिया कप में खेलने जाएगी, वापस इंडिया आके ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक श्रृंखला खेलेगी। तो ये मौके हैं जहां आप अपने सीम गेंदबाज को सेट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, यही बॉलर्स हैं। बाहर कौन बैठा है सीम बॉलिंग ऑप्शंस के अंदर? एक मेघना सिंह बैठी हैं और एक सिमरन बहादुर बैठी हैं। तो यही ऑप्शंस हैं भारतीय टीम के पास। सेकेंड T20 इंटरनेशनल के लिए मेरे इंडियन 11 ये रहे: शेफाली वर्मा, स्मृति मांदना, हेमलता, हरमनप्रीत कौर, किरण नवगिरे, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, पूजा वस्त्रकर, राधा यादव, अगर चोटिल हैं तो मेघना सिंह एंड रेणुका सिंह ठाकुर। बैलेंस आउट करना
ये बहुत ज़रूरी रहेगा, चाहे बैटिंग में या बॉलिंग में। इसका डिसीजन भारतीय टीम को जल्द लेना चाहिए और लेना इन फेवर ऑफ द टीम चाहिए, नॉट ओनली फॉर ट्राइंग योर प्लेयर्स बट ऑल्सो टू गेटिंग द एडिक्वेट रिजल्ट, दैट इज़ अ विन।